हेलो विद्यार्थियों, मैं आज फिर से बिहार के व्यक्ति के बारे में लेकर आ गई, जो आज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताने वाली हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट में अलग करती हूँ, जो पढ़ने में आप लोग को आसान हो। आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत के प्रसिद्ध सांसद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री तथा बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। जन्म 10 नवंबर 1871 मुरार गांव आरा में हुआ था। पिता नाम बख्शी शिव प्रसाद सिंह रामयाद सिन्हा थे। डुमराव महाराज आरा के प्रसिद्ध वकील थे उनके पिता। 9 दिसंबर 1946 को इन्हीं के अध्यक्षता में हमारे देश के संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम राधिका सिंह राष्ट्रीयता इंडियन थे। इनकी राष्ट्रीयता इंडियन है। शिक्षा प्राप्त किए थे पटना यूनिवर्सिटी से। धर्म इनका था हिंदू था। प्राथमिक शिक्षा गांव विद्यालय से किए थे। 18 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1889 को वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। सन 1893 ईस्वी में स्वदेश लौटे थे। तब फिर से वे भारत लौटे थे अपने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक बैरिस्टर की प्रैक्टिस भी किए थे। 1893 से 94 में अलग बिहार राज्य की मांग के प्रथम बार आवाज उठाए थे। 1894 में डॉक्टर सिन्हा ने द बिहार टाइम अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किए थे और 1906 ईस्वी के बाद बिहार के नाम से जाना गया था। अथक प्रयास के बाद 19 जुलाई 1905 को बिहार बंगाल से अलग हो गया। 1911 में अपने मित्र सर अली इमाम से मिलकर केंद्रीय विधान परिषद में बिहार का मामला रखे थे। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इन कैसियल की घोषणा कर दी थी। डॉक्टर सिन्हा और उनके समर्थकों के बड़ी जीत हुई थी। सन 1921 में उन्होंने बिहार के अर्थ सचिव और कानून मंत्री पद को शुरू किए थे। डॉक्टर सिन्हा को बिहार के नवजागरण के जनक भी कहा जाता है। सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विकास के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 तारीख 12 1946 को हुआ था। 1910 के चुनाव में 4 महाराजों को परास्त कर केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचन हुए थे। प्रथम भारतीय जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था। वे प्रिस्वी कैसियल के सदस्य भी रहे। 1994 में सच्चिदानंद सिन्हा की मुलाकात जरिस्टेस खुदाबख्श खान से हुई थी। जरिस्टेस खुदाबख्श खान छपरा के थे। उन्होंने पटना में 29 अक्टूबर 1891 में खुदाबख्श लाइब्रेरी भी खोली थी। 1994 में से 1893 तक
लाइब्रेरी संवेदक की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिए थे। अपनी पत्नी स्वर्गीय राधिका सिन्हा की याद में 1924 में सिन्हा लाइब्रेरी की बुनियादें डाली थी। डॉक्टर सिन्हा ने इसकी स्थापना लोगों के मानसिक, बौद्धिक और विकास के लिए किए थे। 10 मार्च 1926 को एक ट्रस्ट की स्थापना कर लाइब्रेरी के संचालन का जिम्मा उसे सौंप दिए थे। 9 दिसंबर 1946 को इन्हीं की अध्यक्षता में हमारे देश के संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था और उनकी मृत्यु 6 मार्च 1950 को 78 वर्ष की आयु में पटना, बिहार, इंडिया में हो गया। 6 मार्च 1950 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह